अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई एम बरीरा फातिमा एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, जो मेरा आज का व्लॉग है इस चैनल पे बहुत सारे टाइम के बाद है और ये थोड़ा सा स्पेशल है ऑफकोर्स, क्योंकि ये चांद रात और ईद का व्लॉग है। तो जी, ये 29वें रोज़े की अफ्तारी है, एक तरह से कह लें शायद आखिरी अफ्तारी हो, क्योंकि अगर चांद नज़र आ गया तो इंशाल्लाह कल ईद होगी। और ऐसा है कि कुछ पेंडिंग काम थे, लाइक ग्रोसरीज़ वगैरह लानी थी, लाइक कोल्ड ड्रिंक और वगैरह वगैरह। तो उसके लिए मैं बाहर थी, तो फिर मैं आते हुए ये ले आई, मैं और मेरी अम्मी। तो आज हमने अफ्तार घर पे नहीं बनाया है और ये पकोड़े समोसे जलेबियां हैं और हमने दस्तरखान भी नहीं बिछाया है इवन। और बाकी सारे अपना जूस पी रहे हैं, तो मेरा ही यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो गाइस सॉरी, बहुत बहुत सॉरी, क्योंकि ईद का चांद नज़र आ गया था। ईद का चांद नज़र आने पे सॉरी नहीं करूँ यार, असल में मैं शूट नहीं कर सकी और बगैर शूट के मैं बैठ के मेहंदी लगाने लगी। मेरी अम्मी ने मुझे आवाज़ दी कि आके दिखा दो, मैं खीर बना रही हूँ। मेरी अम्मी बहुत स्वीट है। तो मैं आ गई किचन में और ये उन्होंने बादाम डाल लिए थे, वो इसको खीर को उसके बाद गार्निश करके और फ्रिज में रख देंगी ठंडा होने के लिए सुबह, क्योंकि हम लोगों ने मीठे में खीर बनाई है, क्योंकि ये मीठी ईद होती है। और मैं मेहंदी लगा रही हूँ साथ साथ। और आप लोगों को पता तो है चांद रात कितनी मुश्किल से हम लोगों ने करवाई है। तो बस का वक्त हो गया है, मैंने फजर की नमाज़ पढ़ी है। और सुबह सुबह के वक्त, ईद की सुबह की ख़ास सी बात होती है, बस एक अजीब सा सुकून होता है। और आपके हाथों पे मेहंदी होती है जो अच्छी लगती है, कलर देख के खुशी होती है। तो बस ये मैं अपनी मेहंदी देख रही थी और किचन में जा रही हूँ। या दूसरा इम्पोर्टेंट काम, सुबह सुबह उठ के स्वीट डिश देखना, उसकी क्या शक्ल बनी है, कैसा है कैसा नहीं। हालांकि मैं इतना खाती नहीं हूँ, मतलब कि मैं खीर नहीं खाती हूँ, लेकिन मुझे खुशी बहुत ज़्यादा होती है देख के, फील करती हूँ। और ईद की सुबह को मेरी ये हालत होती है कि जिन लोगों से मैं नॉर्मली जाके ज़्यादा सलाम दुआ भी नहीं करती हूँ, ईद की सुबह को वहाँ ईद मुबारक कह के गले मिलने वाली हालत होती है। मैं बहुत खुश होती हूँ। तो ये अम्मी ने चांदी के वर्क लगाए हैं और पिस्ता है इसके ऊपर। और जी ये हैं वो छोटे नोटों की कॉपी, देख ले हमने फिर भी अरेंज कर ही लिए ये वाले नोट। तो जी ये हैं बच्चों के लिए, छोटे बच्चे, जिस तरीके से मेरी भांजी है और हानी है मेरी बेटी, और बाकी बच्चे जो आएंगे मिलने के लिए, तो हमारे यहाँ आते रहते हैं वक्फे वक्फे से, तो उन बच्चों को फिर इस तरीके से देते हैं। नेबर्स के बच्चे हो गए तो इसलिए उनके लिए। मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरा जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो प्राइवेट हो गया है। अगर आप लोगों ने मुझे फॉलो करना हो तो रिक्वेस्ट भेजिएगा, डेफिनेटली मैं एक्सेप्ट करूँगी। तो बस ये ईदी है और ये कपड़े हैं जो मैंने प्रेस किए हैं, आप लोगों ने कई दफ़ा देखे हुए हैं मेरे इसी चैनल पे और डिज़ाइनिंग वीडियोस में। तो जी ये मेरा ड्रेस है जो मैंने आज शाम के लिए इस्त्री किया है, मैं पहनूंगी। और ये है हवा के कपड़े, हानी के कपड़े, उनके भी मैंने दो दो ड्रेसेस एक्चुअली इस्त्री किए थे, बल्कि हवा के तो 3 किए थे, क्योंकि वो अपने कपड़े जल्दी से गंदे कर लेती है। आपको पता है छोटे बच्चे वॉमिटिंग वगैरह कर देते हैं तो ख़राब हो जाते हैं। और उम्मे हानी के भी 2 किए हैं मैंने। तो ये हवा की मेन फ़्रॉक है जो फ़र्स्ट टाइम पहनेगी, और ये उम्मे हानी की फ़्रॉक है। और मैं भी फ़्रॉक ही पहनूंगी, मैक्सी फ़्रॉक है, वो जनरेशन का है। और उसके साथ दुपट्टा भी मैंने कल टाइम लगा कर लिया था। और मैं मतलब कि पूरा साल स्टेशनरी जमा करती रहती हूँ, और मैंने इतनी सारी मनीषों से भी लिए हुए थे ये रैपिंग शीट्स, लेकिन इस टाइम मुझे कुछ नहीं मिल रहा, जल्दी में मुझे कभी कुछ नहीं मिलता। और एक ये पुराना हनी के टॉयज से निकाल के मैंने रैपिंग शीट रखा है, इसमें मैं हनी को ईद गिफ्ट रैप करके दे रही हूँ। और ये जो चॉकलेट था ये मैं अपनी भांजी को दूंगी ईद के साथ, तो वो भी मैं थोड़ा सा रैप करूँगी। और ये जी मैं मेहानी को गिफ्ट दे दिया। मेहानी उठ गई थी, मैंने उसको तैयार करवा दिया, नहलाया, तैयार करवाया, और वो मेरी अम्मी ने उसको ईदी भी दे दी। तो अब मैंने उसको ये गिफ्ट दिया है, तो बच्चों को थोड़ा स्पेशल फील करवाने के लिए मैं आप लोगों को पहले बता रही हूँ, मैंने पूरे रमज़ान शरीफ में और उससे भी थोड़ा सा पहले से बेसिक चीज़ों के अलावा हनी को कोई गिफ्ट कुछ नहीं मिला। बस खाने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं जो बच्चों की होती हैं, बस वही, कोई टॉय वगैरह नहीं। तो ये मेरी हवा लेटी हुई है तैयार होके। तो खैर इसलिए उसको ईद का इंतज़ार रहे, ताकि उसके लिए पता हो कि ईद बहुत स्पेशल मौका होता है। तो उसके लिए ईद के लिए मैं थोड़ा सा कुछ जमा करके उसको देती हूँ, ये हर साल मैं भी और मेरी सिस्टर भी अपनी बेटी के लिए। तो ये बस उसके लिए ईद बॉक्स था, इसके अंदर मैंने उसकी थोड़ी फेवरेट चीज़ें डाली थी, और लाइक जिस तरह ये बलून्स हैं, और कुछ उसकी फेवरेट रेजर्स, कुछ उसके फेवरेट चॉकलेट्स, किंडर जॉय, और ऐसी ही चीज़ें। तो और ये स्नो स्प्रे भी ऑफ कोर्स और इसके अलावा मैंने उसके लिए टॉयज़ लिए, और मैंने ऑनलाइन टॉयज़ लिए, मैं शॉप पे नहीं गई। और मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने ऑनलाइन लिए, उसी सेम
प्राइस में, जिस पे हमें घर में मतलब कि हम जाते हैं शॉप पे और ख़रीद लेते हैं, क्योंकि प्राइसेस वही थी। मैं अक्सर टॉयज़ लेती रहती हूँ तो मुझे प्राइसेस का आइडिया है। और ये कि फ्री डिलीवरी के साथ आपको घर बैठे पहुँचा रहे हैं तो बड़ी बात है यार। तो बहुत अच्छे से पैक करके और बहुत टाइम से मुझे मिल गए थे, और मैं एक्चुअली इनका रिव्यू आप लोगों के साथ पहले शेयर करना चाह रही थी। पहले बता दूँ, स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैंने अपनी बच्चियों के लिए खुद ढूंढ के टॉयज़ लिए थे, उनसे खुद रब्ता किया था। फर्स्ट वाइज कुछ इस तरह करके था, बहुत अच्छे से पैक्ड था। और आई थिंक मेरे से वीडियो मिसप्लेस हो गई है, लेकिन बहरहाल ये बड़े बहुत अच्छे से बॉक्स में बंद थे। और हवा के लिए मैंने 6 मंथ से कुछ उस तक लिए थे। वो इस तरह एक्स बने हुए हैं और उसमें लाइट्स जलती हैं, तो हवा उनको उठा के मुंह में भी ले लेती है, फिर उसको थोड़ी सी बड़ी होगी, कलर्स का आइडिया भी हो जाएगा। और उम्मी हानी के लिए मैंने लिया था ये किचन प्लस गुड़िया का ये सेट लिया था, और बहुत अच्छी क्वालिटी है। उम्मी हानी बहुत ज़्यादा खुश हुई। और ये मैंने ऑलमोस्ट 10वें 11वें रोज़े को मंगवा के रख लिया था। और मतलब मैंने उनके साथ उनको बेचारों को रिव्यू भी नहीं दिया, वो वेट करते रहे कि चलें एज ए कस्टमर मैं उनको रिव्यू दूं, लेकिन मैंने नहीं दिया था। और अब मैं ये हानी को खोल के दिखा रही हूँ। और ये देखें, हवा की भी शायद आपको थोड़ा सा नज़र आया होगा। तो मेरे दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हुए। आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं, अपने बच्चों को कभी स्पेशल फील करवाना हो, जिस तरह आजकल के हालात हैं, लॉकडाउन हो जाता है, तो उनको आप घर बैठ के ऑर्डर करें और अपने बच्चों को तोहफा दे दें। तो हर तरह के हर रेंज के टॉयज़ हैं, बड़ी साइकिल्स से लेकर छोटे 300 तक के टॉयज़ तक। तो खैर मैं इनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वो चेक कर लीजिएगा। और हानी ये खुश हो रही है कि इसके अंदर काफ़ी सारा कुछ है, तो मैंने हानी की आवाज़ कट कर दी है हानी के ओवर एक्टिंग की वजह से। और ये देखें, वो दिखा रही है। और मैं आपको बार बार कह रही हूँ यार, ये मैंने खुद 4000 दे के 2 टॉयज़ लिए थे, इसलिए आप लोग ये ना समझिएगा कि ये स्पॉन्सर्ड है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई हूँ, तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ अपनी खुशी शेयर कर रही हूँ। तो कुछ मतलब कि आपको बुरा लगता है तो आप इस चीज़ को स्किप कर दें। सो खाने में आज बिरयानी थी और खीर थी और रशियन सैलड था, लेकिन वो खाना मैंने खा लिया। और मैंने उसकी भी कोई वो नहीं बनाई, क्योंकि घर वाले थे, तो इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगा बनाते हुए उसकी वीडियो। और हवा सो गई है, और हानी जो है वो मेरी जो भांजी है उसके साथ खेल रही है, तो मैंने सोचा मैं भी चेंज कर लूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट अब 1 बज रहा है और मैंने फेशियल भी नहीं किया। वैसे नॉर्मली स्किन का ख्याल रखती हूँ, लेकिन ईद पे नहीं किया। रात को मैं मेहंदी लगा के थी, थकी हुई थी कि सो गई थी। और फेशियल मैंने सोचा था मैं सुबह उठ के कर लूँगी, तो बस पहले मैं फेशियल करती हूँ। और ये मेरा ईद का ड्रेस है, मैंने सोचा एक दफ़ा आप लोगों को हैंग करके भी दिखा दूँ। ऑफ कोर्स मेरा मेन काम है। और जो एक ये है मेरे इयररिंग्स, और ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी दिखाए हुए हैं। और ये बैंगल्स, ये भी मैंने ऑनलाइन स्टोर से ली थी। मैंने सब कुछ लिया जैसे कि नॉर्मल ईदों पे होता है, लेकिन सब कुछ ऑनलाइन लिया अल्हम्दुलिल्लाह, और अच्छी प्राइसेस में लिया। और ये मैंने अपने घर में, मेरे पास जनरेशन के काफ़ी सारे कपड़े थे, मेरा दिल कर रहा था ईद जनरेशन के साथ बनाऊँ इस दफ़ा वीडियो, लेकिन सबसे पूछा और उन्होंने कहा कि ये पहनो, तो इसलिए घर में मतलब के, तो इसलिए मैंने यही पहना। और ये मैं फेशियल कर रही हूँ, और ये इसका रिव्यू ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो ग्लैम गर्ल्स बाय महविश साकिब, आप लोग देख लीजिए यार। मेरी सिस्टर्स ने भी मेरे साथ किया, और मेरी दोनों बहनों को इतना अच्छा लगा कि उन्होंने कहा कि वो पक्का अपना मंगवाएंगी अलग अलग से। और मैं भी इसको किया, एक दफ़ा पहले किया, अब कर रही हूँ। और जो एक मेरी फ्रेंड हैं शिबा नहीं है, सॉरी अरीब हैं, उनका स्टोर है शिबा, तो उन्होंने भी मंगवाया मेरे कहने पे और बस चल कर लिया। अब बात भी ले लिया, और अब मैं करने लगी हूँ अपने बाल स्ट्रेट ऑफ। मैं यूजुअली नहीं करती हूँ, बहुत कम करती हूँ। और जो मेरे गिनती के चंद बाल रह गए हैं मैं इनको स्ट्रेट कर लूँ, क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा बाल गिर रहे हैं हवा के बाद। तो ये मेरा स्ट्रेटनर है। मुझे ऐसे स्ट्रेटनर्स का ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन ये अल्फता से लिया था, इस्लामाबाद से। और ये फ़िलिप्स का है, पता नहीं ये अच्छा होता है कि बुरा होता है। मुझे तो ये पता है यार, ये बाल अच्छे से सही कर देता है, क्योंकि काफ़ी अच्छे हो जाते हैं बाल इससे। वैसे मुझे मेरे बाल नॉर्मली भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट हैं, तो मुझे इतना ख़ास ज़रूरत तो नहीं होती, लेकिन फिर भी एक नीट लुक के लिए तो मैं ये बाल स्ट्रेट कर लूँगी। थोड़ा सा ही टाइम लगेगा इसमें। लोग भी मुझसे रिलेट करते हैं, मैं ईद पे ऐसे खाना खाती हूँ जैसे कल मुझे खाना नहीं मिलना, कल भूख हड़ताल है। खैर मैं अब थोड़ा सा कुछ खा लूँ, और साथ में देखूँगी कोई अच्छा सा व्लॉग, और बस
उठ गई थी और मैंने उसको चेंज भी करवा दिया था। और ये देखिए मेरी बेटी माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है मुझे तो बस आज का मेरा व्लॉग इतना ही था। ईद की मगरिब की नमाज़ हो गई है, मैं नमाज़ पढ़ूंगी, इसके बाद जाके अजान हो गई है। और फिर अगर आप लोग मेरे और व्लॉग्स देखना चाहते हैं नॉर्मल भी और ईद के हवाले से भी, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, फिर मैं इस पर व्लॉग्स डालूंगी, वरना मैं अपने दूसरे चैनल पर डालती हूँ, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो वहाँ मिलते हैं या यहाँ मिलते हैं, जो ऐसे आप कहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बहुत 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 दिली ईद मुबारक आप